गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते एग्जाम्स खत्म होने के बाद हमारी लाइफ थोड़ी सी स्लो हो चुकी है और साथ ही साथ बोरिंग भी। जब हम हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हमारे पास हर दिन एक टारगेट और एक गोल था कि जो हमें हर दिन कंप्लीट करना था। और उसके साथ ही साथ हम अपने स्टेप्स, मील्स और अपनी वर्कआउट प्रोग्राम को फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ी सी बिजी फील हो रही थी। जब मैंने अपने फिटनेस जर्नी को शुरू करा था, मेरा बस एक ही गोल था कि एक एस्थेटिक फिजिक को अचीव करना, सोसाइटी में अपना एक स्टैंडर्ड को सेट करना। और कॉलेज के कपड़ों में या फिर कोई भी फंक्शन या फिर पार्टीज को मैं अटेंड करूंगा, तो मुझे कपड़ों में बहुत ही अच्छा लगना था। पर अगर हम इन सारी चीज़ों को एक कैटेगरी में डालना चाहेंगे, तो वो एक सोशल कैटेगरी में आएंगे, जो हम यूजुअली सोसाइटी के लिए कर रहे थे, एक सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड सेट करने के लिए। बट ये सारी चीज़ें अब मेरे लिस्ट प्रायोरिटीज़ पर है। और अभी मेरी जो प्रायोरिटी है वो है इम्प्रूवमेंट और हर दिन जिम में प्रोग्रेस करना। तो अगर हम कोई चीज़ 3 महीनों से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के बाद अगर हम उस चीज़ को रोक देते हैं, तो उस चीज़ का कुछ मतलब नहीं बनता। अगर हम इस चीज़ को शुरू रखेंगे, तो हमारी जो सोशल लाइफ है और जो हमारा करियर है, उन दोनों में ही बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो पिछले बार हमने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी और ऑलमोस्ट 6 मार्क्स से हम प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस बार भी हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए फिर से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि इस बार हम उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। और अगर बाय चांस हम उसमें भी फेल हो जाते हैं, तो हम फिर एक दूसरा टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके हैं और अभी हम हमारे स्टेप्स को कंप्लीट करने आए। अभी हम हमारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे और सीधा आपको घर पर मिलते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने 8 एग बाइट्स और 300 ग्राम्स ऑफ वाटरमेलन ले आए। तो यूजुअली मैं वाटरमेलन को अपने ब्रेकफास्ट में इसीलिए खाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही लो कैलोरीज में होते हैं और इनका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से मेरा पेट बहुत देर तक भरा रहता है और मुझे इवेंचुअली इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती। इसे खाने के बाद हम सीधा अपने क्लास को अटेंड करते हैं, जो ऑलमोस्ट 12:30 बजे ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद 1-2 बजे हम इजीली अपना प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं और 1-2 घंटे उसे डाइजेस्ट करने के बाद हम अपने वर्कआउट के लिए निकलते हैं। तो अभी हम इस मील को कंज्यूम करेंगे, उसके बाद अपने क्लास को अटेंड करेंगे और ऑलमोस्ट 1-2 बजे अपना जो प्री वर्कआउट है, जहाँ पर हम चिकन और 60 ग्राम्स ऑफ राइस को खाएंगे, उसके बाद हम सीधा जिम के लिए निकलेंगे। तो सीधा आपको जिम में मिलते हैं। तो जब हम हमारे बल्किंग प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे, सबसे ज़्यादा टाइम हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्लान करने में लगा दिया था, क्योंकि हमें 3 एस्पेक्ट्स में हमारे ट्रेनिंग को प्लान करना था। नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी एंड नंबर 3 रिकवरी। क्योंकि बीइंग अ 6 फीट गाय, मेरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बड़ा है और उनके लिए बस 2-3 एक्सरसाइज हर बार करना उतना सफिशिएंट नहीं है। और जो भी मेरे मसल्स है वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। उसके वजह से मैंने वॉल्यूम को ऐड करना ठीक समझा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारी जो रिकवरी है वो हमेशा हिंडर होगी। उसके वजह से हमने वॉल्यूम पर ज़्यादा फोकस करा है। फ्रीक्वेंसी को हमने हर मसल ग्रुप के लिए 2 दिन ट्रेन करने के लिए रखे हैं। और रिकवरी की बात करें तो ऐसे दिन पर उस मसल को ट्रेन करेंगे जहाँ पर हमारे मसल्स इजीली रिकवर हो जाए नेक्स्ट सेशन तक। सो मंडे को हमने हमारे अपर बॉडी को ट्रेन करा था और यूजुअली हमने उस दिन पर अपने बैक पर ज़्यादा फोकस करा था ओवर चेस्ट मसल। इसके वजह से मैंने सोचा कि अगर हम एक दिन अपने चेस्ट को रिकवर करने देंगे तो वो इजीली रिकवर हो जाएगा। सो मंडे को हमने एक अपर बॉडी ट्रेनिंग स्प्लिट लगाया था, जहाँ पर हमने बैक पर ज़्यादा फोकस करा था ओवर चेस्ट। सो हमने अपने स्प्लिट को अपर, लोअर और फिर पुश पुल लेग्स ऐसा डिज़ाइन करा है, जिससे हमारे जो मसल्स है वो इजीली रिकवर हो जाए और हम उन्हें फ्रीक्वेंसी के साथ भी ट्रेन कर सके। सो हमने डे 1 पर जब अपना अपर बॉडी स्प्लिट परफॉर्म करा था, वहाँ पर हमने हमारे बैक पर ज़्यादा फोकस करा था और चेस्ट के लिए हमने बस 2 मूवमेंट्स को ही परफॉर्म करा था, जिसके वजह से हमारे जो चेस्ट मसल्स हैं वो एक दिन में आराम से रिकवर हो चुके हैं। उसके वजह से हम आज के दिन पर एक अच्छा पुश वर्कआउट लगा सकते हैं। सो हम अभी पुश वर्कआउट की शुरुआत अपने इंक्लाइन मशीन प्रेस के साथ करेंगे। उससे पहले थोड़े से वार्म अप सेट्स के लिए हम वेटेड डबल बार डिप्स के 3 सेट्स लगाएंगे। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट।
तो यूजुअली जब भी हम कोई भी पुशिंग मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, हमें दो प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो है शोल्डर और जॉइंट पेन। और इन प्रॉब्लम्स के कारण हम प्रेसिंग मूवमेंट्स पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सो यूजुअली जब भी हम कोई भी पुशिंग मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, हमें दो प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो है शोल्डर और जॉइंट पेन। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम प्रेसिंग मूवमेंट्स पर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, या फिर वहाँ पर ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते। तो इनिशियल डेज पर जब हम बिगनर होते हैं, हम ज़्यादा वेट को लिफ्ट करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग कर लेते हैं, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म्स में हमारे जो जॉइंट मसल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम अच्छे फॉर्म में भी एक वेरिएशन को परफॉर्म करते हैं, हमारे जो जॉइंट्स है वो जल्दी गिव अप कर देते हैं, और उसके वजह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसीलिए मैं अपने जॉइंट मसल को हर वर्किंग सेट से पहले वार्म अप कर लेता हूँ, और ऐसे वेट्स को ही चुनता हूँ जिससे मैं एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ उस वेरिएशन को परफॉर्म कर सकूँ। और पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी रेंज ऑफ मोशन पर बहुत ही ज़्यादा काम करा है, जिससे मेरे जो जॉइंट मसल्स और मेरे जो शोल्डर्स है उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और जब भी मैं कोई भी वेरिएशन को परफॉर्म करता हूँ एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन के साथ, मुझे इन दो प्रॉब्लम्स को इतना फेस नहीं करना पड़ता। सो अभी हम हमारा पहला वर्किंग सेट लगाएंगे, जो होगा इंक्लाइन मशीन प्रेस। सो लेट्स गो फॉर इट। I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting. सो यूजुअली मैं इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर इंक्लाइन स्मिथ मशीन से ज़्यादा इंक्लाइन मशीन तो यूजुअली मैं इंक्लाइन मशीन प्रेस इसलिए परफॉर्म करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो बहुत ही अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इंक्लाइन डंबल प्रेस या फिर स्मिथ मशीन प्रेस। यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ और एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन में अपने वेरिएशन को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इंक्लाइन डंबल प्रेस पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी खुद से ही मेंटेन करनी पड़ती है, और आपको डंबल्स में बहुत ही ज़्यादा बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, और कभी कभी अनबैलेंस होने के कारण आपको इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इंक्लाइन मशीन प्रेस पर पोजीशन सेट होने के कारण आपको बैलेंस पर इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना पड़ता, और आप मसल माइंड कनेक्शन बहुत ही ईजिली बना सकते हो। इंक्लाइन मशीन प्रेस को परफॉर्म करने का और एक रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट सारे जिम में आपको डंबल्स 5 केजीज एडिशनल वेट के साथ ही मिलेंगे। अगर आप अपना पहला सेट 20 केजीज के साथ परफॉर्म करते हो, आपको आपका सेकेंड सेट 25 केजीज से परफॉर्म करना पड़ेगा, और तीसरा सेट 30 केजीज के साथ। इंक्लाइन मशीन प्रेस की बात करें तो यहाँ पर आप 2.5 केजीज से हर वीक प्रोग्रेस कर सकते हो, और आपको सीधा 5 केजी का जंप नहीं लेना पड़ेगा। सो वी आर डन विद आवर फर्स्ट सेट। अभी हम हमारा सेकेंड और थर्ड सेट लेंगे, और उसके बाद फिर हम एक आइसोलेशन मूवमेंट को पेक डेक फ्लाइज पर परफॉर्म करेंगे। So let's go for it. Verses emerge and feel the thirst. Keep on working, I won't stop, I won't quit. To the top of this shit, I get lost in the work. Sweat dripping, not a bitch. I get mad, I get pissed, I get after this shit. Hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss. I'm not patient, but I've learned to embrace it. Cause I've been working, I've been waiting, never complacent. Cause I'm so close, I can taste it. Wanted away from everything I've been chasing. I'm honest, and I promise that I got this. I'm launching, all I've wanted, it's been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah you got this, you gotta want it. Shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. Got 'em like hey, hey. I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah you must be rare. तो पेक डेक फ्लाइज को परफॉर्म करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपको आपके हाथ हमेशा स्ट्रेट रखने हैं। जब भी आप अपने हाथों को पीछे ले जाते हो, तब भी आपको अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है, और जब आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अपने हाथों को आगे ले जाते हो, तब आपको आपके बाइसेप से आपके चेस्ट को अंदर की ओर प्रेस करना है, जिससे आपको ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन भी मिलेगी, और आपके जो पेक्स है वो अच्छी तरह से स्ट्रेच और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे।
सो वी आर डन विथ पेक डेक फ्लाइज। अभी हम डिक्लाइन मशीन प्रेस के 3 सेट्स लगाएंगे। सो लेट्स गो। Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I vow, yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement, I'll take my life into my own hands. My own plan, yeah, I got a backbone. Designing my own program, I'll mentor the next wave of the bravest. So don't be late, I'm about to make changes. One shot, life ain't fair. Are you gonna win or will the play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey, hey, I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. तो यूजुअली आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि आपको आपके चेस्ट को ट्रेन करने के लिए हर एंगल से आपको चेस्ट को ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। अगर चेस्ट आपका वीक मसल ग्रुप है तो ट्राई करना कि आप उसे हर एंगल से ट्रेन कर सको, जिससे वो हर एंगल से डेवलप होना शुरू हो जाए। और अगर आप एक बिगिनर हो तो ट्राई करना कि आप हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करो, जिससे आपका चेस्ट धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हो जाए। एक बार वो अच्छी तरह से डेवलप होने के बाद अगर आप उसके लिए 2 एक्सरसाइज भी करोगे तो वो उनके लिए काफ़ी होंगे। सो वी आर डन विद डिक्लाइन मशीन प्रेस। अभी हम और एक आइसोलेशन मूवमेंट को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को ट्रेन करेंगे। तो यूजुअली जब हमने अपर स्प्लिट पर अपने शोल्डर्स को ट्रेन करा था तब हमने वाई रेजेस के 3 सेट्स लगाए थे। इस बार हम डंबल से लैटरल रेजेस को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने इस स्प्लिट में वेरिएशंस को भी ऐड करा है, जिससे जो हमारे मसल्स है वो एक्सरसाइजेस को जल्दी अडॉप्ट ना करें और हमें हर दिन हर वेरिएशन को परफॉर्म करने से मज़ा भी आए। सो लेट्स गो एंड कंप्लीट आवर वर्कआउट। Got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey, hey, I will not stop, I am prepared. To get to the top, yeah, you must be rare. Yeah, I'm on it, it's not coming. To be the best, I can be on the wrong thing. I see you on the other side, and I'm my best life. Pushing on to the thing that was coming. तो पिछली बार हमने डंबल ओएचपी की शुरुआत 20 केजीज के साथ करी थी और ऑलमोस्ट 30 केजीज के 8 रिपीटेशन लगाने के बाद हमने उस वेरिएशन को ख़त्म करा था। सो इस बार हम 25 केजीज के 2 सेट्स लगाएंगे और 30 केजीज से 10 रिपीटेशंस लगाने का ट्राई करेंगे, जिससे अगर हम इस बार 30 केजी से 10 रिपीटेशन सक्सेसफुली लगा देते हैं तो अगली बार हम 35 केजी से 5 या फिर 8 रिपीटेशंस लगाने का ट्राई करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। सो लास्ट टाइम हमने 30 केजीज के साथ 8 रिपीटेशन लगाए थे, बट इस बार हम सिर्फ 5 रिपीटेशन ही लगा पाए। अगली बार हम ट्राई करेंगे कि 30 केजीज से हम 8 रिपीटेशन लगा पाए और 25 केजीज के 2 सेट सक्सेसफुली 12 और 10 रिपीटेशन पर खत्म करें। सो अभी हम लैटरल रेजेस के 3 सेट्स लगाएंगे, उसके बाद ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप पुश डाउन लगाकर हमारा वर्कआउट वहाँ पर खत्म हो जाएगा।
Yeah, watch out, I'm fighting hard for the crown. Yeah, no doubt, I'll be the best pound for pound. I'm obsessed with winning, this is my house. So watch out, I'm coming to the top. I vow, yeah, I'm addicted to winning. If that's a sin, I'll be sinning. I'm disciplined when I'm in it, and this is just the beginning. The money, yeah, I'll be printing while helping others make millions. See, I'm not selfish, no villain, but still I'm making a killing. I'm here for greatness, you can't lock me into cages. Deserve to be on stages, I will be the greatest. Do it yourself, I made it. DIY from the basement, I'll take my life into my own hands. My own plan, yeah, I got a backbone, designing my own program. I'll mentor the next wave of the bravest, so don't be late, I'm about to make changes. One shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey, hey, I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top, yeah, you must be rare. Got 'em like, hey. सो वी आर डन विथ आवर वर्कआउट एंड टू बी सरप्राइज हमारा दोस्त आज जिम में आया है। ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से वो कह रहा था कि वो जिम आने वाला है और वो दिन आज है। सो लेट्स से उसका आज का एक्सपीरियंस कैसा था। हर्ष भाई के साथ हमारा एक्सपीरियंस हर दिन की तरह अच्छा ही रहता है, पर आज जिम में अलग एक एक्सपीरियंस था। हर्ष भाई की एनर्जी देख के हमें बहुत मोटिवेशन होता है। और पिछली बार हमने जब हर्ष भाई का फोटोशूट किया था तो उसकी बॉडी देख के हम इंस्पायर हुए थे और उसकी जैसी बॉडी हम बनाने चाहते हैं, इसलिए हम आज इधर जिम में आए थे हर्ष भाई के। और आज से हमारा भी जिम चालू है और आप देखेंगे मेरे में क्या क्या प्रोग्रेस होती है आगे। स्टे ट्यून्ड। सो अभी हम सीधा घर जाएंगे और आपको सीधा घर पर मिलते हैं। बाय। सो वी आर बैक होम। तो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले जब हमने हमारा फोटोशूट करा था, श्रीधर और क्षितिज इन दोनों ने मेरी बहुत मदद करी थी उस फोटोशूट को सक्सेसफुली करने में। और जब उन दोनों ने मेरी 6 महीने की प्रोग्रेस को देखा था, वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेट हो चुके थे और अपनी खुद की जर्नी को शुरू करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। श्रीधर की बात करें तो वो हमारे ग्रुप का वो लड़का है जिसके लिए फूड एक इमोशन है और वो उसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बट तब से लेकर आज के दिन की अगर बात करें तो वो हर दिन अपने कैलोरीज को कैलकुलेटेड वे में खा रहा है और हर दिन 10,000 स्टेप्स को हिट कर रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। और क्षितिज की बात करें तो मैं, क्षितिज और अविनाश हम तीनों 11th क्लास से साथ है और वो दोनों मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी प्रोग्रेस को बहुत ही करीब से देखा है। और जब उसने उस दिन मेरी प्रोग्रेस को देखा, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेट हो चुका था और उसने मुझे उस दिन कहा था कि वो भी मेरे जैसे फिजिक को अचीव करके ही रहेगा। और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद उसने आज जिम को ज्वाइन करा है। तो अभी बस हमारे ग्रुप में से सिर्फ अविनाश ही बचता है जिसने अभी तक जिम ज्वाइन नहीं करी है और मुझे लगता है कि 2-3 हफ्तों के बाद वो जिम जरूर ज्वाइन करेगा। तो जब मैंने साकेत को 1 साल पहले उसके दोस्तों के साथ जिम में ट्रेन करते हुए देखा था, उनके साथ प्रोग्रेस करते हुए और एक दूसरे की लिमिट्स को पुश करते हुए देखा था, तब से मेरा वो एक सपना बन चुका था कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रेन करना है, उनके साथ प्रोग्रेस करनी है और एक दूसरे की लिमिट्स को पुश करना है। और वो सपना मुझे रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट उस दिन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब हम चारों दोस्त एक साथ ट्रेन करेंगे, एक दूसरे की प्रोग्रेस को शेयर करेंगे और एक दूसरे की लिमिट्स को पुश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो रिलेटेड कोई भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उन पर काम जरूर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।